यूजीसी एक्ट 2026 की नई गाइडलाइन को लेकर आम नागरिकों में असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। जिले में युवाओं ने इन नए नियमों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सड़क पर उतरने का ऐलान किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों, आम नागरिकों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। यह प्रदर्शन ऊना में आयोजित किया गया। यहाँ युवाओं और आम नागरिकों का कहना है कि यूजीसी के नए नियम शिक्षा व्यवस्था में समानता लाने के बजाय छात्रों को जातीय आधार पर बांटने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के प्रावधान विश्वविद्यालय और कॉलेज परिसरों में तनाव और भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विश्वविद्यालय और कॉलेज ऐसे स्थान है जहां देश के अलग अलग जिलों, पृष्ठभूमियों और जातियों से आए छात्र एक साझा पहचान के साथ पढ़ते लिखते हैं, लेकिन नए नियम छात्रों को वर्गों में बांटकर इस सामूहिक संस्कृति को कमजोर कर सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नए प्रावधान सामान्य वर्ग के छात्रों को पहले से दोषी मानने जैसी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं, जिससे विश्वविद्यालय परिसरों में सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य एकता और समान अवसर देना है, न कि विभाजन को बढ़ावा देना। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि जल्द ही सरकार ने इस पर पुनः विचार नहीं किया तो आने वाले दिनों में प्रदेश भर में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा समान समाज के ऊपर जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लगाया गया है, उसके खिलाफ ऊना जिला के तमाम स्वर्ण लोग, ब्राह्मण, राजपूत, खत्री, बानिया, हर स्वर्ण समाज के लोग जो हैं उसके खिलाफ ऊना जिला में हम रोष रैली निकाल रहे हैं। अगर इसके बाद भी केंद्र सरकार ने कोई फैसला ना लिया तो इसके खिलाफ जो उग्र आंदोलन की जाएगा। हम हमारे जो आगे परिवार हैं वो SC ST के मुकदमों के तहत अंदर नहीं जाएंगे। उसके लिए चाहे हमें जो मर्जी करना पड़ जाए। मेरा कहना यह है कि सवर्ण समाज ने आज तक मुगलों से लेके अब तक जो है जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ये मोदी साहब ने जो जुल्म सवर्ण लोगों पे किया है उसके खिलाफ जो हम रोष रैली जिला में निकाल रहे हैं। मेरा SC भाईचारे से भी आग्रह है कि उन्होंने भी कोई यूजीसी की डिमांड नहीं रखी थी। ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, सवर्ण और SC वर्ग को लड़ाने के लिए मोदी साहब की जो चाल है, इसको हम नाकाम करेंगे। इसके लिए चाहे हमें कोई भी बलिदान देना पड़े। अगर ऊना जिला में पहले बलिदान देना पड़ेगा तो सबसे पहले पवन ठाकर अपनी कुर्बानी देगा ऊना जिला में, जो सवर्ण समाज के हित में होगी। जय हिंद, जय भवानी। यूजीसी द्वारा जो रोक लगी है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो लगाई गई है, ये रोक तो एक लॉलीपॉप है ताकि स्वर्ण समाज जो है वो शांत होकर बैठ जाए और इसको जो सांसद है वो तरीके से इसको पास कर दे, ताकि चुपके से एक बंद खिड़की से रूल हमारे सिर पर थोप दिया जाए। हम चुप बैठने वाले नहीं है। अगर 19 मार्च का टाइम जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसमें जो बैक नहीं होता है तो हम स्वर्ण समाज के लोग एक उग्र आंदोलन करेंगे जो पूरे भारत तक किया जाएगा, हिमाचल तक सीमित नहीं रहेगा। ये यूजीसी का काला कानून निकाला है, वो मेरे बच्चों को फूट डाल रहा है। वो मेरे बच्चे जब कॉलेज जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो वो कैसे इसको कानून को सामना करेंगे। तो पहले तो मैं ये मेरे बच्चों को ना बांटा जाए, मेरे बच्चों को एक ही रहना दिया जाए। और उससे बाद मेरी दूसरी ये है कि इनका ये मुद्दा नारा था, हम एक हैं, हिंदू हैं, हम एक हैं, अगर बटोगे तो कटोगे। आज वो नारा कहाँ गया? आज वो नारा कहाँ है? आज इन्होंने खुद ही हमें बांट दिया और काटने पे मजबूर कर दिया आज इन्होंने। तो बताइए हमें कि कहाँ है हमारी गलती जहाँ हम इनके साथ खड़े ना हुए। आज इन्होंने हमें बांट के रख दिया है। तो वो काला कानून जो वो मुझे नहीं चाहिए। और साथ में मुझे जो जातियों पे बच्चे अब मुद्दे अब उठा रहे हैं, रीलें बन रही हैं, वो कौन जिम्मेवार? उनसे कोई जिम्मेवार नहीं है। वो हम लोगों को काटने के लिए बैठे हुए हैं और हम चुप बैठे हैं। नहीं, हमें सड़कों पे आना ही पड़ेगा। मैं अपनी दीदियों को भी यही कहूँगी, सभी दीदियाँ बाहर निकले, अपने बच्चों के हक के लिए निकले। चाहे कोई भी दीदी है, चाहे बाहर निकले, अपने बच्चों के हक के लिए निकले। सबसे पहले मेरे बच्चों का हक है। आने वाली जनरेशन को वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। वो आने वाली जनरेशन वो क्या कर रहे हैं? हमें बांट रहे हैं, हमें काटने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यही मेरा कहना है कि यूजीसी का कानून जो लागू ना हो।